फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही दिन के 12 बजे से और हम कुन्नू और मैं देखो इतनी धूप में खड़े हैं। तो अभी हम कर रहे हैं वेट, यहाँ पर अपने भाई का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ। कुन्नू आज कहाँ जा रही है? जोर से बोलो। कुन्नू नानी के यहाँ जा रही है और मैं अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। वेट कर रही हूँ अभी यहाँ पर अपने भाई का। और अंदर तो बहुत ठंड लग रही है और बाहर सच में अब फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कुन्नू देख तो मामा आया क्या? यहाँ पर मैं अपने भाई का वेट कर रही थी, इतने में मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि मावा लेते हुए आना। तो फिर मैं यहाँ पर अपने घर के पास में एक डेयरी है, वहाँ से मावा लिया और फिर मेरे भाई का फ़ोन आता है कि यार मुझे आने में टाइम लग जाएगा, मैं किसी काम में फंस गया ज़रूरी, तो मैं रैपिडो से बाइक कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बाइक से तो नहीं जाऊँगी। फिर उसने यहाँ पर ई रिक्शा बुक किया, तो फिर सीधे हम चौक से और अपने घर तक इस ई रिक्शे में ही गए। ऑटो करके आए हम, ऑटो करके आए हम। ऑटो करिए, वो देखना चला तो गया। कौन करना चिरंजी और ठीक से बढ़िया लेगी तो ला गई। 1 किलो बोल रही हूँ। 1 किलो वैसे है ना वो टाइट सा। चलो घर पहुंच गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर पानी वगैरह पिया, तो मम्मी कह रही थी चाय बनाने को, लेकिन चाय तो मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ और अब तो मौसम भी चेंज हो गया, गर्मी आने लग गई, तो चाय तो मुझे पता नहीं पसंद ही नहीं है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता यार, कई लोगों को बहुत चाय का मतलब ऐसा होता है कि चाय ना मिले तो पता नहीं क्या नहीं मिला। और फिर मम्मी ने यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह दिए, तो फ्रूट्स खाए और कुन्नू मेरे बैग से निकाल रही है टॉफी वगैरह थी कुछ, और एपी थी, एक फ्रूटी थी। तो मतलब जब तक ये पूरा निपटाएगी नहीं तब तक इसे चैन नहीं मिलेगा। और माँ का प्यार देखो, जैसे ही बच्चे आए वैसे ही मम्मी डब्बा लेके आ गई है। तो ये हमारे यहाँ होली की पहली गुजिया, तो मम्मी गई थी होली मिलन में और वहां से मम्मी को ये गुजिया का डब्बा मिला है। तो ये वैसे मार्केट वाली हैं, तो मैं काफी टाइम बाद टेस्ट करी थी, तो खाने में काफी अच्छी लगी मुझे। मजा आ रहा कुन्नू? मजा आ रहा खाने में? गुजिया टेस्टी हो रही है, अच्छी हो रही ना गुजिया? और खानी? मेहमान आता है कोई तो नानी लाइट ही क्यों नहीं खोलती सबके लिए? नानी को पूछो क्या करो, बताओ, बोलो। मेहमान आते हैं तब नानी लाइट ही नहीं खोलती किसी लिए। अच्छा लाइट नहीं खोलती? लाइट क्यों खोलनी, लाइट की जरूरत ही नहीं है नानी को। गुजिया खाने के बाद ना अंगूर मीठे नहीं हो रहे हैं ना? अंगूर मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं। मीठे भी होते हैं अंगूर, जब पक जाते हैं उसके बाद मीठे होते हैं। फिर यहाँ पर मम्मी ने मुझे काम पकड़ा दिया था, तो ये ड्राई फ्रूट का डब्बा है और इसमें से किशमिश मुझे छानने थे। तो आज हमारे यहाँ बन रही है गुजिया, तो उसके लिए ये किशमिश अलग निकालने थे। तो यहाँ पर कुन्नू और मैं यही काम कर रहे हैं और कुन्नू इतनी तेज बन रही है, मतलब मेरा ध्यान तो यहाँ किशमिश छानने में और कुन्नू आराम से बादाम निकाल निकाल के खा रही थी। वो तो मैंने बाद में जब कुन्नू को देखा, मैंने कुन्नू का मुंह देखा, कुन्नू ने पूरा मुंह भर रखा था यार बादाम से। दिखा मुंह दिखा, बीच बीच में खा रही है। अंदर नानी को दे दो। अच्छा गिराना नहीं, गिराना नहीं, दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, जाओ जाओ जाओ। ये जो गुजिया आई थी ये है गुलाटी स्वीट शॉप, तो ये मतलब सालों से मतलब इस शॉप की हम मिठाई खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। और ये शॉप है जहाँ मेरा कॉलेज था, तो मुझे तो तब से पता है इस शॉप के बारे में। यहाँ पर मम्मी ने तैयारी कर ली है, नारियल वगैरह कस के रख दिया है और साइड में मम्मी का बन रहा है दिन का लंच, जिसमें मम्मी ने अरहर की दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, सब्जी, रायता, काफी सारी चीजें। फिर हम दोनों ने लंच किया क्योंकि घर पे मम्मी अकेली होती है, तो मम्मी ये कह रही थी कि आज चल तू भी साथ में हो गई। और कुन्नू ने तो खाना ही नहीं खाया, मतलब इसने ऐसे ही खा लिया था, कभी फ्रूट खा रही थी कभी ड्राई फ्रूट्स खा रही थी, तो इसका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। तो मम्मी और मैंने खाया, और पता नहीं ऐसा क्यों होता है यार, मायके में बहुत ज्यादा खाना खाया जाता है। ऐसा मेरे साथ ही होता है क्या? मुझे जरूर बताना, या फिर सबके साथ होता है। फिर यहाँ पर आ गई थी मम्मी की फ्रेंड्स,
तो मम्मी ने 3-4 लोगों को यहाँ पे बुलाया था गुजिया बनाने के लिए। गुजिया बनाने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है क्योंकि अकेले से बनना थोड़ा मुश्किल होता है। बन तो जाएगी लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और ये मावा को भून लिया है अच्छे से। और अब यहाँ पर सबसे पहले आंटी हैं वो ये ऑयल डाल दिया मैदे में, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं मूण लगाना। तो आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं वो भी मुझे बताना। जैसे ऑयल डालते हो उसमें मैदे में पहले उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद उसको दूध और पानी के साथ गूंदना है। तो हमने दूध में थोड़ा सा पानी डाला और फिर मिक्स करके साथ में गूंदा और बहुत ताकत लगी इसको गूंदने में। और मैं अपनी मम्मी को कह रही थी मम्मी यार पूरी जान लगा दो आज तो, क्योंकि मैं तो भैया ये इतना हार्डली गूंद नहीं सकती क्योंकि मेरी तो कमर की भी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा मम्मी ने गूंथा, थोड़ा सा आंटी ने, और थोड़ा बहुत मैंने भी अपना योगदान दिया। और ये यहाँ पर ये मसाला तैयार हो गया है जिससे मतलब फिलिंग होगी। तो मम्मी ने सूजी, मावा, ड्राई फ्रूट्स, जो भी सौंफ वगैरह, बूरा, नारियल, जो भी जितनी सारी चीजें पड़ती है वो सब मिक्स किया। और हमारी बगल वाली आंटी भी आ गई हैं तो थोड़ा सा ताकत उन्होंने भी इसको गूंथने में लगाई क्योंकि मैदा बहुत ज्यादा था, 2 किलो मैदा था ये। तो तब जाके ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे घर में होली पे गुजिया हमेशा बनी है छोटे से। और कुछ ही टाइम ऐसा हुआ होगा कि नहीं बनी होगी। जैसे हमारे में ऐसा होता है कि कभी त्योहार नहीं होते हैं, जैसे कोई आपकी फैमिली में एक्सपायर हुआ है तो 1 साल तक कोई त्योहार नहीं करते हैं, ऐसे मोस्टली सबकी फैमिली में होता है, वो त्योहार नहीं करते हैं। तो वरना तो हर टाइम ही गुजिया बनती हैं। लास्ट टाइम भी हमारे ये मायके में, मेरे मायके में गुजिया बनी थी। ससुराल में तो मेरी होली नहीं थी लेकिन उस टाइम मैं बहुत ही बीमार थी, बेड पे थी, तो मैं नहीं बना पाई और मेरी बहन ने मम्मी की हेल्प की थी। तो हम उसे इस टाइम पे बहुत मिस कर रहे थे, पुरानी बातें कर रहे थे पिछले साल की यार, कि पिछले साल भी गुजिया बनाई थी लेकिन उस टाइम रवीना थी, उसने काफ़ी हेल्प की थी। गुजिया बनाते-बनाते फिर बीच में चाय पीने का टाइम हो गया था क्योंकि काफ़ी सारी गुजिया बन चुकी थी, तो मम्मी ने सबके लिए चाय-वाय बनाई। लगभग 100 गुजिया यहाँ पर बन गई थी तो फिर मम्मी ने इनको फ्राई करना शुरू किया। अगर इनको ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये सूखने लग जाती हैं और ये जो न्यूज़पेपर है इन पे चिपकना शुरू हो जाती हैं। मैं आज अपने मायके स्पेशली गुजिया बनाने के लिए आई हूँ, मम्मी के साथ हेल्प करने के लिए। मम्मी का फ़ोन आया था कि गुजिया बनाने के लिए आ जाना। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो तब तो हम लोग ही बनाते थे खुद से, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती थी, मेरी बहन, मैं और मम्मी। लेकिन मसाला वगैरह हमेशा से मम्मी ने ही बनाया है, वो मुझे अभी भी बनाना नहीं आता है। और मैं यही देखने के लिए आई हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से ये मसाला तैयार करना है ताकि मैं अपने ससुराल में भी बना पाऊँ अच्छे से। तो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में पड़ेगी। गुजिया बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैदा किस तरीके से गूँथा है और जो उसकी फिलिंग है वो कितने अच्छे से बना है। वैसे बनाने में और फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हालाँकि सबका बनाने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और क्या-क्या आप लोग इसमें मिलाते हो वो भी ज़रूर बताना। तो हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी गुजिया बन के तैयार है। उसके बाद हम लोगों ने बनाए जो मैदा बच गया था उसके नमक पारे। तो नमक पारे तो हमारे यहाँ सालों से बनते आ रहे हैं। जब भी गुजिया बनती है उसके साथ नमक नमक पारे हमेशा बनते हैं और ये इतने अच्छे लगते हैं खाने में। शाम को अगर हम लोग चाय में इनको खाएंगे तो बहुत मज़ा आता है और ये चलते भी बहुत लंबे टाइम तक हैं। 2 केजी मैदा के आटे में लगभग 200 गुजिया हम लोग बना चुके थे। 4-5 लोगों ने मिलके बनाए और पूरे 4 घंटे लगे। अगर हम 2 से या 3 लोग होते तो हमें शायद डबल टाइम लगता, लेकिन फिर भी हमें 4 घंटे लग गए थे। और गुजिया सारी बन गई हैं, नमक पारे भी बन गए हैं और मम्मी ने मेरे लिए गुजिया पैक कर ली है जो मैं घर लेके जाने वाली हूँ। और अब मैं अपने भाई का वेट कर रही थी कि वो आए और मुझे घर लेके जाए क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 7:30 बज गई थी। पिचकारी तो उसके ताऊ जी लेके आ रखे उसके लिए। ताऊ जी घर आ गए। अब सही है। चले कुनो, चलो वो कुनो, चलो भैया चलते हैं अब। इसको ले जा। चलो आजा। नानी का कुर्ता फट गया रॉकेट से। मम्मी क्या हुआ?
अब परसों आना होली खेलने, ठीक है? आगे बैठना, आगे उधर से। क्या होता है? हेलो, पाली कर दो। बाय 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 टुनी। बाय, आराम से ले जा रहे। हम लोग निकल गए घर के लिए एंड गाइस आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मेरा फ़ोन टूट गया है एंड मुझे नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा भी या नहीं आएगा। तो चलिए फिर इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।